हेलो। आज शुरू करते हैं यूटेरिया का बिहार धरोहर का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1। क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडारण किस राज्य में है? उड़ीसा हो गया है। वहीं झारखंड दूसरा स्थान पर आ गया है। दूसरा स्थान पर झारखंड आ गया है। चावल में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य तेलंगाना हो गया है। दूसरा सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य यूपी है। वहीं तीसरा स्थान पर सबसे अधिक चावल उत्पादित करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल हो गया है। उड़ीसा के बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बॉक्साइट और लौह यश में सबसे अधिक उत्पादित करने वाला हमारा उड़ीसा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? एक डिजिटल एकलव्य का अनावरण किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने किया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है? नर्मदा और ताप्ती नदियों पर मुहाने में एल्गियोटो द्वीप है और खदियोटो द्वीप अवस्थित है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। वर्ष चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्कोर कितना रहा? तो ये भारत का स्कोर रहा 967 रहा। वहीं अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो ये 99 स्थान पर प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना का शुभारंभ किसने किया है? ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ग्लोबल ग्लोबल फायर फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान वहीं चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका प्रथम स्थान पर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? कितने खिलाड़ी हैं? ये है 4 खिलाड़ी। 4 खिलाड़ी का नाम जान लेते हैं। पहले में मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। दूसरा हम हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है। वहीं प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। और चौथा हो गया डी डुकेस जो शतरंज खिलाड़ी से है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम जिसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया वो क्या है? उसका नाम है समुद्र प्रताप। उसका नाम है समुद्र प्रताप। अप्रैल 2025 में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की घोषणा किया गया है? ब्लैक टाइगर सफारी स्थापना की जाने की घोषणा कहाँ किया गया है? ये सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व के पास किया गया है। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? वह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। यही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में अवस्थित है। बांदीपुर कहाँ अवस्थित है? आपको कर्नाटका में है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। वहीं रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में। पलामू झारखंड में अवस्थित है। मेघघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में अवस्थित है। वह सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? सरिस्का राजस्थान में। पेरियार केरल में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में 2023 के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत क्षेत्र में वन वृक्षावरण है? 25। इसका आंसर हो जाएगा 25.17% पर अभी है। चलिए निम्नलिखित में से भिन्न आरोही को क्रम में ये मैथ का क्वेश्चन है। ये नॉर्मल है, ये बन जाएगा। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना निर्वाचन
ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हमारे भारत का चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग का संविधान के भाग कितना में वर्णित है? तो अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 324 से 329 है। ड्रेक के स्वर्ग पर्वत किस महाद्वीप में अवस्थित है? ड्रेकेंस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए, भारत में हाल ही में भारत की किस नदी पर बने बगलिहार डैम भारत को जाने से पानी रोक दिया गया है? बगलिहार डैम किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? शिवानंद सरस्वती क्या थे? योग गुरु थे। कुडक्की स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? कुडक्की स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को में विश्व धरोहर के संभावित सूची में शामिल करने का प्रयत्न किया गया? वह है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। स्थानीय स्तरों पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? या क्या कहा जाता है? नगर परिषद कहा जाता है। भारतीय पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए, पहला ऑप्शन देखते हैं। उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नहीं, ये तो हो नहीं सकता। उसे राज्य सरकार द्वारा मनमोनित किया जाता है। नहीं, मनमोनित नहीं किया जाता। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका मनमोहन केंद्र सरकार नहीं करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद में हम अपने मनमोनित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसका सिर्फ ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? इंदिरा साहनी बनाम भारत में प्रसिद्ध। ऑप्शन देख लेते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित कारण। नहीं, नहीं है। सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का नियम। इंदिरा साहनी यानी भारत संघ का प्रसिद्ध का मामला किसके लिए है? तो पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए ये पारित हुआ था। न्यायालय में परमादेश का रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? न्यायालय में फरमान, तो ये हो जाएगा किसी नागरिक के विरुद्ध हो जाएगा, या फिर सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध, या निचली अदालत नहीं, ये आपका हो जाएगा सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध किया जाता है। रीट कौन कौन जारी कर सकता है? रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। किस व्यक्ति ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में भारत के संवैधानिक के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है। भारतीय विधानसभा का सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। सही है, केवल लोकसभा द्वारा धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा में। बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं पहली प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय जनसंघ
किससे संबंधित है? या रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया किससे, और स्वतंत्र पार्टी मिलान करना है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ से संबंधित है। भारतीय जनसंघ का होना चाहिए, भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिपब्लिक, अच्छा रिपब्लिक, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, यानी 3 के बॉल, 3 के बॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 का रिपब्लिक ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर है, स्वतंत्रता पार्टी के एम मुंशी है, और भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? पोलियो विषाणु जनित रोग है, वहीं हैजा जीवाणु, जीवाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। भारत में मानव शरीर का निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? मानव शरीर का निषेचन फ्लोपियन ट्यूब या फिर डिंडवाहिनी नलिकाओं में होता है। लैंगर हर्ष दीपाओं में पाए जाने बीटा कोशिकाओं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावित होता है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। जब पादप कोशिकाओं में पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका में कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? जीव द्रव संकुंचन कहा जाता है, जीव द्रव संकुंचन कहा जाता है। जब पादप कोशिकाओं में पानी से बाहर निकल जाए तथा कोशिका में झिल्ली से सिकुड़कर कोशिका भित्ति में अलग हो जाए, तब जीव द्रव संकुंचन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है सवालों का, विभिन्न सवालों का है। तो क्लोरोफाइसी हो जाएगा हरा सवाल, और रेडोफाइसी हो जाएगा लाल सवाल, और 2 का ए, 3 का बॉल, यानी कि थियोफाइसी किसका है? थियोफाइसी भूरा सवाल का होता है। थियोफाइसी भूरा सवाल का, ब्रायोफाइटा लीवर्ड का होता है, लीवर्ड का होता है। किस तरह के 2 उत्तरोत्तर सिंह अथवा 2 पर्वतोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? उसको तरंगधार्य कहा जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक नहीं घोला जा सके, ऐसा विलयन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। 2 परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है। 2 परमाणुओं के समस्थानिक, तो उनके परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, उनके न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं, उनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न नहीं, उनके न्यूट्रॉन ये हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, और उसके बाद उससे कम अभिक्रियाशील सोडियम हो जाएगा। वहीं सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड का है, तो पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर धातुओं का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से किस नियम का कहा जाता है? ग्रे लैसुक नियम कहा जाता है, ग्रे लैसुक नियम। न्यूटन गति का दूसरा नियम किससे प्राप्त है? बल का व्यंजन से, यानी कि किसी वस्तुओं को उसके गति को प्रभावित करता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में जो प्रयुक्त होता है, सही है। ऊंचाई माप ज्ञात करने के लिए नहीं, उसके द्रव घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर मापा जाता है।
मौसम का पूर्वानुमान के लिए सही है, यानी 1 और 4 हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि का परावर्तन से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष निर्माण की भूमिका निभाती है? ये निभाती है अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी सभी से हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध पदार्थ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाने पर शुद्ध प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है?